नमस्कार नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर और मैं हूं आपके साथ कंचन अरोड़ा। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में लगातार आई लव मोहम्मद विवाद के चलते तनाव के बीच पुलिस ने आज जुम्मे की नमाज को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया है। पूरे प्रदेश में सभी थानों को सख्त निर्देश भी दिए गए हैं कि मस्जिदों के आसपास विशेष करके निगरानी रखी जाए और किसी भी असामान्य गतिविधि पर तत्काल कार्रवाई की जाए। ये अलर्ट पूरे उत्तर प्रदेश के लिए लागू किया गया है। वहीं सिविल ड्रेस में भी पुलिस कर्मियों की ड्यूटी भी लगाई गई है। हिंदी खबर की बरेली की टीम मौके पर पहुंची और वहां पर पहुंचकर उन्होंने सीधे तौर पर एक जायजा लिया। देखिए बरेली से ये हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। आईएमजी प्रमुख तौकीर रजा के बयान के बाद बरेली में फिर से गर्माहट आ गई है। बरेली में तौकीर रजा ने बयान दिया था कि शुक्रवार को मुस्लिम से लोग इकट्ठे हों इस्लामिया में और पहुंचे। बाद में उन्होंने इस बात को कल नकार दिया था। आज सुबह उन्होंने फिर एक वीडियो जारी करके ये कहा है कि उन्होंने ऐसा कोई नकारने वाली बात नहीं की, तो लोग आएँ और अपनी बात रखें, लोग शांति से आएँ और चले जाएँ। इस तरह में माहौल ना बिगड़े, माहौल कभी खराब ना हो बरेली का माहौल, इसलिए एसपी सिटी ऑफिस के बाद छावनी बना दिया गया है। यहाँ पर डीएम समेत सही सारे सीओ, एसपी, एसएसपी सब मौजूद हैं। मैं दिखाना चाहूँगा, साथी से कहूँगा कि दिखाएं कि यहाँ पूरा छावनी बना हुआ है। लगभग 4100 पीएसी पुलिस और होमगार्ड के जवान यहाँ पे मौजूद हैं। इनकी ड्यूटी लगाई गई है। हर चौराहे पर पुलिस तैनात कर दी गई है, बैरिकेडिंग की गई है। शहर को पूरी तरह से जाम कर दिया गया है कि कोई भी किसी तरह से कहीं गली मोहल्ले से ना निकल के आ पाए। साथ ही ये भी बता दूं कि चौराहों पर जाम लगने लगा है, लोग जाम से फंस रहे हैं लोग जाम में। तौकीर मियां के बयान के बाद में पुलिस को सुबह है कि लोग इकट्ठा हो सकते हैं, हजारों की भीड़ इस्लामिया मैदान पहुंच सकती है और अगर इसलिए भीड़ इस्लामिया में पहुंचती है तो ये प्रदर्शन उग्र हो सकता है। किसी भी कारणवश यहाँ पर कुछ भी खुरापात करके इस माहौल को गरमा सकते हैं। इससे पहले भी तौकीर रजा ने लोगों से आह्वान किया था। उनके आह्वान पर यहाँ पुलिस उनकी टीम जुटी और लोगों ने इस्लामिया में इकट्ठे होकर कई बार प्रदर्शन किया है। इस बार भी देखना ये होगा कि पुलिस यहाँ उनको रोक पाएगी या नहीं रोक पाएगी, क्योंकि माहौल तो ऐसा ही है कि तौकीर के आने के बाद ही पता लग पाएगा कि ऊँट किस करवट बैठेगा। फिलहाल मस्जिदों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, पुलिस तैनात कर दी गई है, चौराहों पर बैरिकेडिंग कर दी गई है और खुफिया विभाग को भी अलर्ट किया गया है। संजय शर्मा, हिंदी खबर, बरेली। देखिए इस वक्त हमारे साथ हमारे कई रिपोर्टर्स अलग अलग जगहों से जुड़ चुके हैं। अगर बात कर ली जाए तो सबसे हमारे चारों रिपोर्टर में राजू शर्मा जो कि हमारे मेरठ से जुड़े हुए हैं, सहयोगी अरुण कुमार जो कि संभल से जुड़े हुए हैं, मोहम्मद आलिम जो कि हमारे संवाददाता मुरादाबाद से जुड़े हुए हैं, संजय शर्मा बरेली से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मोहम्मद आलिम आपके पास पहुंचेंगे। मुरादाबाद में इस वक्त आपकी मौजूदगी, आपके आसपास इस वक्त किस तरीके का माहौल है, क्योंकि जुम्मा है और जुम्मे की नमाज भी अदा हो चुकी है। आलिम जी, आपको जगह जगह से आपको देखने को मिल रहा होगा, लगातार पुलिस आ रही है कि जिसको लेकर के तो जुम्मे की नमाज हर जगह शांतिपूर्वक तरीके से हो गई है। इसी को लेकर के आप मेरे साथ एसपी सिटी रणविजय सिंह मौजूद हैं। सर, किस तरीके का माहौल है सर? देखिए, आप देख रहे हैं बहुत ही शांति का माहौल है और आज चूंकि त्यौहार भी चल रहे हैं और बाकी आज शुक्रवार के जुम्मे की नमाज भी थी, थोड़ी सेंसिटिविटी भी थी, कुछ रिपोर्ट्स थे हम लोग के पास, तो उसके हिसाब से हम लोगों ने पूरा एडिक्वेट यहाँ डिप्लॉयमेंट किया था। पुलिस के सारे कंपोनेंट्स यहाँ हम लोगों ने इन प्लेस किए थे। आप देख रहे हैं पीएसी के जवान थे, हमारे फायर के लोग थे, हमारे एंट्री जो टीयर गैस की टीम्स थी, बाकी हम लोग ड्रोन कैमरा से सर्विलांस कर रहे थे। तो ये हमारी आज की डिप्लॉयमेंट थी और प्लस इस तरह के मौक़ों पर हम लोग पहले से भी होमवर्क किया करते हैं। इसमें हम लोगों ने यहाँ के जितने मोचिज लोग हैं, जो धर्मगुरु, बाकी जो हमारे पीस कमेटी के लोग हैं, और मैं देखता हूँ कि हमारे मुरादाबाद के शहर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये नहीं चाहते कहीं ना कहीं से हमारे किसी भी तरह से हमारे शहर की शांति को कोई प्रॉब्लम हो, कोई प्रभावित कर पाए। तो ऐसे मौके पर खुद आगे आकर के कंट्रीब्यूट करते हैं, हमें हेल्प करते हैं, हमें सहयोग देते हैं। इस प्रकार जो हमारे समाज के पुरोधा हैं, समाज के जो बड़े लोग हैं, मोहम्मद आलिम, जरा उनसे एक बार सवाल कीजिए कि मुरादाबाद में और जगहों पर किस तरीके की स्थिति है और वहाँ पे प्रशासन क्या कुछ ठोस कदम उठा रहा है? आलिम, ऐसा इफेक्ट जो पूरे चारों तरफ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रभावित कर रहा हो, हमारे मुरादाबाद के अमन चैन को प्रभावित न करे। मुरादाबाद में आप मुगलपुर में मौजूद हैं, मुरादाबाद की अगर हम बात करें तो मैं किस तरीके का माहौल क्या? देखिए, मैं पूरे मुरादाबाद की बात कर रहा हूँ। मैं पूरे मुरादाबाद जनपद की बात आपसे कर सकता हूँ, सारी नहीं बल्कि देहात में भी चारों तरफ एकदम अमन चैन है और सभी लोग काफी संजीदा हैं। मैंने बताया कि सीरीज ऑफ मीटिंग्स हुई है, हर लेवल्स पे हुई है, हमारे थाने लेवल पे, सर्कल लेवल पे,
हेडक्वार्टर लेवल पे, और जितने हमारे बड़े अधिकारी हैं सभी लोग बड़े बड़े लोगों के साथ टच में रहे हैं और सब लोगों के निर्देशन भी मिले हैं प्रॉपर, और हम लोग उन लोगों के निर्देशन में ही हम लोगों ने तैयारियां करी और तैयारियों से हमने आपने देखा कि आज मुरादाबाद में नमाज का कुशल संपन्न हो गया और सभी लोग अपने अपने घरों को चले गए और बड़ी ही अमन चैन है। अब चूंकि फेस्टिवल टाइम है तो हमारा जो डिप्लॉयमेंट है वो लगातार चल रहा है, 24 आवर्स में, जो टाइम में, तो वो डिप्लॉयमेंट हमारा रहेगा और बाकी सब कुछ ठीक चल रहा है। सर, जिस तरीके से 6 बजे यहाँ नमाज अदा की है, अब सुबह से ही लगातार फूड पेट्रोलिंग भी कर रहे हैं, उसको देखने के बाद कुछ ऐसा तो नहीं लगा कि अभी तक कोई इस तरीके का नहीं, कहीं नहीं, नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग। देखिए मैं बता दूं कि मुरादाबाद में आपने देखा होगा कि मुरादाबाद में ऐसे मौकों पर जब कहीं ना कहीं से कुछ सेंसिटिविटी आती है तो यहाँ के लोग सभी लोग अपने हम लोग के साथ खड़े हो जाते हैं और खड़ा होकर के चीज़ों को अच्छी तरह से रिजॉल्व कराते हैं और सब कुछ बहुत सकुशल संपन्न होता है। यही कहानी आज रही है। हम लोग सुबह से भी थे, लेकिन मैं बताऊं कि बैकग्राउंड में बहुत सारा होमवर्क भी है और जो हम लोग लगातार 4-5 दिनों से लोगों से कम्युनिकेट कर रहे थे, लोगों से बात कर रहे थे, लोगों से चर्चाएं चल रही थी, तो उसका बड़ा असर पड़ता है। और आज देख रहे हैं कि हमारे साथ सभी यहाँ के मौजिज खड़े हैं। तो ये सब लोग सुनिश्चित करना चाहते हैं कहीं से भी कोई ऐसा फैक्टर जो हमारे इस शहर की शांति को प्रभावित कर सके, हम उसको यहाँ इफेक्टिव नहीं होने देंगे और उसी का असर रहा है कि सब लोग सब कुछ अच्छे से संपन्न हुआ। थैंक यू जी। हमारे संवाददाता संभल से अरुण कुमार भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। अरुण, आप जहां पर इस वक्त मौजूद हैं वहां पर किस तरीके की स्थिति है? आसपास अगर लोग हैं उनसे जरा बात करने की कोशिश करें कि आई लव मोहम्मद को लेकर के और जुम्मे की नमाज के दिन क्या कुछ वहां पे माहौल है, किस तरीके से लोगों के ऊपर नजर रखी जा रही है? अरुण, देखिए मैं बता दूं आपको कि आज संभल की साहिब जामा मस्जिद पर आज जुमे की नमाज अदा की गई है और यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर जुमे की नमाज को अदा की गई है। यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस फोर्स के अलावा यहाँ पर आरआरएफ की टीम भी है, वही कुछ मौजूद भी है। उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आई लव मोहम्मद को लेकर जिस तरह से प्रदेश भर में जगह जगह विरोध हो रहा है, उनका यहाँ पर क्या कहना, क्या नाम है आपका? मेरा जिया नाम। जी साहब, जिस तरह से आज पहले तो सबसे पहले बताइए कि आज जुमे की नमाज किस तरह से अदा की थी? आज जुमे की नमाज बहुत अच्छी शुरुआती के साथ पूरे शहर में अदा की गई और कल ईद कमेटी की मीटिंग थी। जैसे विवाद हुआ है आई लव मोहम्मद का, जब से हमारी लगातार ईद कमेटी के मस्जिद में जाना हमने शुरू कर दिया था, हमने वो कर दिया था हमारे घर कोई विवाद ऐसा संभल में नहीं होना चाहिए। और कल हमने जी चलिए मेरठ लेके चलते हैं सीधे और वहां पे हमारे संवाददाता राजू शर्मा की इस वक्त मौजूदगी है। राजू, आप अभी कहां पर मौजूद हैं, किस जगह पर आपकी मौजूदगी, और वहां पर अगर बात कर ली जाए तो जुम्मे की नमाज को लेके क्या कुछ स्थिति है? राजू, नहीं, सभी लोग एक ही जगह पे बेगमपुर चलाए थे ना, तो उनके साथ में मीटिंग की है। राजू, आपको आवाज मेरी पहुंच रही है? लगता है राजू से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। फिर से हम राजू के पास जाने की कोशिश करेंगे। राजू, आप इस वक्त कहाँ हैं और वहां पे क्या कुछ स्थिति है? हाँ, बस एक इंटरव्यू करा लूं फिर मैं कर। चलिए, राजू से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। हम फिर से मुरादाबाद चलते हैं। मोहम्मद आलिम, आपने अभी पुलिस अधिकारी से बात की, उन्होंने बताया कि किस तरीके की तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं वहां पर जुम्मे की नमाज को लेकर, लेकिन आम जनमानस अगर वहां पे मौजूद हो तो एक बार उनसे भी बात करने की कोशिश करें कि वो आखिर किस तरीके से इस पूरे प्रकरण को देख रहे हैं। आज की जुम्मे की नमाज को उन्होंने किस तरीके से अदा की, क्या कुछ वहां पे व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से देखने को मिली थी? आलिम, आम जन लोगों से एक बार बात करने की कोशिश करें आप। जी, मैं हासिल में जुम्मे की नमाज होने के बाद जो लोग थे यहाँ पर, अभी काफ़ी तादाद में तो लोग थे मगर अब यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, मगर पुलिस प्रशासन ही मौजूद है यहाँ पर। हालांकि अगर हम पुलिस प्रशासन की बात करें तो पुलिस प्रशासन की तरफ से लगातार हर एक चीज़ की मॉनिटरिंग की जा रही थी और हर एक चीज़ को कवर किया जा रहा था। लगातार फूड पेट्रोलिंग की जा रही थी। उसी को देखते हुए मुरादाबाद में शांतिपूर्वक तरीके से नमाज भी अदा की गई है। कोई किसी तरीके का प्रोटेस्ट नहीं देखने को मिला है। जी आलिम, क्या वहां पे कोई ऐसे पोस्टर लगे हुए दिखाई दिए हैं? चलिए, इस वक्त अब हमारे साथ लखनऊ से राहुल जुड़ चुके हैं। सीधे हम लखनऊ लिए चलते हैं आपको। राहुल, आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं, वहां पे क्या कुछ स्थिति अभी बनी हुई है? राहुल,
देखिए, आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार आई लव मोहम्मद राहुल, का आवाज जो आप मेरी प्रकरण सुन चल पा रहा रहे था, हैं? उसके बाद से सीएम योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था जी राहुल, बोलिए आप। राहुल, आपको देखिए, मेरी जिस तरह से आवाज मिल लगातार रही जो है? आई क्या लव कुछ मोहम्मद का मामला चल रहा था उसके जा रही है? जी राहुल, आप इस वक्त लखनऊ में मौजूद हैं, स्थिति क्या है वहां पर? क्योंकि जुम्मे की नमाज और ऐसे में आई लव मोहम्मद लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है और उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है। पहले हमारे दर्शकों को वो स्थिति दिखाइए, क्या कुछ व्यवस्था लखनऊ में इस वक्त की गई है जुम्मे की नमाज को लेकर के? जी देखिए, स्थिति पूरी तरह से सामान्य है और लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से कानून व्यवस्था को लेकर जो समीक्षा बैठक की थी, उसके बाद से सख्त निर्देश दिए गए थे कि जिस तरह से ये तमाम जो माहौल बिगाड़ने के लिए अराजकता सड़कों पर निकल रहे हैं, उन पर लगाम लगाने के लिए कार्रवाई की जाए और पुलिस ने उन पर कार्रवाई भी की है। आज जब जुमे की नमाज है तो लखनऊ में शांतिपूर्ण तरीके से जुमे की नमाज अदा की गई और इस समय आप मेरे पीछे मस्जिद भी देख सकती हैं। यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीका है, किसी तरह का कोई यहाँ पर ऐसी स्थिति नहीं है कि यहाँ पर पुलिस फोर्स लगाने की जरूरत पड़ जाए और नमाज अदा भी हो चुकी है और लोग अपने घर भी जा चुके हैं। तो निश्चित तौर पर जो प्रकरण चल रहा था आई लव मोहम्मद, उसके बीच शांतिपूर्ण तरीके से राजधानी लखनऊ में जुमे की नमाज अदा की गई है। स्थिति क्या है आसपास? अगर लोग वहां पर हो राहुल, तो एक बार उनसे बात करने की कोशिश करें। देखिए, स्थिति सामान्य है और जो भी लोग नमाज पढ़ने आए थे वो नमाज पढ़कर वापस अपने घरों को जा चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फिलहाल जो स्थिति है, बस यहाँ गाड़ियां निकल रही हैं और जो लोग नमाज पढ़कर, जिनको जुमे की नमाज पढ़नी थी, वो नमाज पढ़ के अपने घरों की तरफ रवाना हो चुके हैं और मस्जिद का जो गेट है वो भी बंद कर दिया गया है। तो ऐसे में यहाँ पे ऐसे कोई लोग मौजूद नहीं है, लेकिन स्थिति यहाँ पर अगर बात की जाए तो शांतिपूर्ण है और लोग सौहार्द के साथ जुमे की नमाज अदा किए हैं। चलिए मेरठ लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता राजू शर्मा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राजू, इस वक्त क्या कुछ माहौल है? जुम्मे की नमाज पूरी हो चुकी है, प्रशासन पूरी सख्ती के साथ तैनात है और इस वक्त आप जहां पर मौजूद हैं राजू, क्या स्थिति है? एक बार जुम्मे की नमाज को देखते हुए और खुद मेरे साथ मेरठ के एसएसपी डॉक्टर विपिन सर है। सर, क्या पूरी तैयारी है मेरठ में, ये बता दीजिए। जी, इसमें सभी जगहों पर पुलिस अलर्ट है, सभी अधिकारी धरने पर हैं और जिलाधिकारी महोदय डीआईजी साहब और इसकी तैयारी 2-3 दिन से हमारी चल रही है। आपस किया था साम्प्रदायिक सौहार्द बनाए देते हुए ये समाज और किसी प्रकार की समस्या नहीं आई है। और सोशल मीडिया पर एक अफवाह फैलाई जा रही थी आई लव मोहम्मद के नाम, जो सोशल मीडिया पर है, अभी उस पर कोई नहीं हुई है, फिर भी हम सोशल मीडिया पर नजर बनाए हैं और मेरठ की वर्तमान की स्थिति की बात करें, सामान्य है, शांति बनी हुई है। बिल्कुल, देखिए कंचन, मेरठ में फिलहाल शांति बनी हुई है। मेरठ के एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा थे, बता रहे थे कि अगर कोई भी माहौल बिगाड़ने का प्रयास करेगा या सोशल मीडिया पर किसी ने भी अफवाह फैलाने का प्रयास किया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कंचन जी बिल्कुल। जी राहुल, आपके पास एक बार फिर से आना चाहूंगी कि जो प्रशासन की तरफ से सख्त एक्शन लिए जा रहे हैं, तो क्या वहां पर आम जनमानस में किसी भी तरीके की दिक्कत परेशानी देखने को मिली या कोई आक्रोश देखने को मिला? क्या आपके आसपास कहीं पे कोई ऐसे पोस्टर लगे हुए हैं जिसमें आई लव मोहम्मद या फिर आई लव महादेव जैसी कुछ चीजें अगर देखने को मिल रही हो? राहुल, देखिए, निश्चित तौर पर ऐसे किसी तरह के पोस्टर नहीं लगे हैं, चूंकि कानपुर से जिस तरह से इस मामले की शुरुआत हुई थी उसके बाद से धीरे धीरे अन्य जनपदों में ये मामला फैला हुआ था, लेकिन पुलिस की सूझबूझ से चीजें बिगड़ने ना पाए, इसको लेकर खास ध्यान दिया गया। पुलिस
जो जुम्मे की नमाज है, माना जा रहा था कि कुछ अदालत इसमें फायदा उठा सकते हैं, लेकिन समय रहते पुलिस ने चारों तरफ से बंदोबस्त किए थे और शांतिपूर्ण तरीके से जुम्मे की जो नमाज है वो खत्म हो चुकी है। और जो कयास लगाए जा रहे थे कि आई लव मोहम्मद या आई लव महाकाल के जो पोस्टर है वो लहराए जाएंगे, लेकिन इस तरह का कुछ भी जो तस्वीरें हैं वो सामने नहीं आई हैं। चलिए, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। राजू शर्मा जो मेरठ से हमारे साथ जुड़े हुए थे, अरुण कुमार संभल से, मोहम्मद आलिम संवाददाता हमारे मुरादाबाद से थे, संजय शर्मा बरेली से और राहुल आप लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए थे। तमाम जानकारी देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो देखिए, इस वक्त अभी मैं जामा मस्जिद दिल्ली में ही मौजूद हूं और पीछे की तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा देंगे। वो पीछे जामा मस्जिद है जहां पे फिलहाल जो जुम्मे की नमाज है वो अदा की जा चुकी आई लव मोहम्मद बोलना अच्छी बात है। बोलना चाहिए आई लव मोहम्मद। क्यों ये बोला जा रहा है, जरूरत क्यों पड़ गई इसकी? नहीं, जब आप लोग मतलब जब लोग कौन नाराज हो रहा है? नहीं, पुलिस प्रशासन नाराज हो रहा था। अच्छा, प्रशासन नाराज हो रहा है इसलिए आई लव मोहम्मद बोलना चाहिए और इसीलिए बोलना चाहिए। मतलब आप लोग इस पे ध्यान मत दो ना, मुस्लिम लोग हैं, मुस्लिम लोग ध्यान देवे ना खाली। अच्छा, सिर्फ मुस्लिम समुदाय ध्यान दे। हाँ। चलो, नाम क्या है? मोहम्मद आदिल। नमाज उमाज हो गई? हो गई। कैसी हुई जुम्मे की नमाज? बहुत बढ़िया से हुई। बढ़िया हुई। कहाँ रहते हो? यहीं के रहने वाले। यहीं के रहने वाले हो। प्रशासन सख्ती में था, कोई ऐसी चीजें थी, सुरक्षा के इंतजाम थे? हाँ, पूरा था। आई लव मोहम्मद के लिए क्या कहोगे? आप ही जानिए कि लोग जय श्री राम बोलते हैं। हाँ। हमको कोई इतराज नहीं है, बिल्कुल। उनका धर्म है वो बोले। और फिर हमारे के ऊपर जब देखो जब मुल्ला काटे जाएंगे, राम राम दोहराएंगे, उल्टा सीधा कुछ न कुछ बोला जाता है। अगर हम लोग किसी त्योहार में आई लव मोहम्मद, मोहम्मद हमारा प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसके लिए हमारी उनके लिए जान कुर्बान है। अगर उनके लिए हमको सोले पे चढ़ना पड़े तो चढ़ने के लिए मैं तैयार हूँ। उसके गुस्ताखी या उसका बयान में कोई भी उल्टा सीधा बयान देगा उस हम लोग से बर्दाश्त नहीं होगा। जहाँ भी होगा प्रोटेस्ट हम लोग करेंगे। लेकिन जरूरत क्यों पड़ गई, आवश्यकता क्यों आई? पुलिस जो है लखनऊ में कहाँ कहाँ हिंसा है, वहाँ पे 20-22 लोग को अंदर कर दिया आई लव मोहम्मद में। हाँ। इसीलिए जरूरत पड़ गई हम लोग। और हाँ, इसीलिए। तो क्या लग रहा है, आई लव मोहम्मद बोलने से एकता देखने को मिलेगी या फिर आई लव मोहम्मद बोलने से ये हो जाएगा कि हम सब एक हैं? आई लव मोहम्मद से हम लोग वैसे भी एक हैं। हाँ। और कोई ऐसे नहीं कैसे एक आई लव मोहम्मद से कोई एक तो हो ना, तो एक को दिखाने की जरूरत पड़नी चाहिए। नहीं, दिखाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन आई लव मोहम्मद पे जो इतना विवाद हो रहा है उतना तो नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, जुम्मे की नमाज शांतिपूर्ण ढंग से देश के अलग अलग जगहों पर, खासतौर पर उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों पर हुई। दिल्ली के जामा मस्जिद में भी इसी तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से प्रशासन ने सख्ती के साथ जुम्मे की नमाज को अदा किया। लेकिन आई लव मोहम्मद या फिर आई लव महादेव, कहां तक ये चीजें निकल के जाती हैं? फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहे हिंदी खबर, और इस बुलेटिन में फिलहाल आज के लिए बस इतना ही।